Good morning, my dear students. Today we will start chapter 4 gender. Gender आपको पता क्या होता है कि कोई मेल है या फीमेल है. What is gender? Mina's role in the family is fixed. इसमें मीनास के बारे में बताया गया जो पहले आपने स्टोरी पढ़ी है इसमें इस चैप्टर में कि मीना का तथा जो रोल था फैमिली में वो फिक्स था बिकॉज शी इज़ वुमन क्योंकि वो वुमन थी एक फीमेल थी. रवि इज मेड फन ऑफ बिकॉज शी कैरीज आउट टास्क दैट आर ट्रेडिशनल डन बाय वुमन. मेल्स एंड फीमेल्स आर गिवन डिफरेंट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि क्या था जो मीना का रोल था वो फिक्स था फैमिली में. जैसे कहते हैं ना कि जो मेल्स और फीमेल्स की अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं कि जो मेल्स होते हैं उन्होंने बाहर के काम करने होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो घर का काम करते हैं. तो ये क्या था कि इसमें फिक्स था. अब इसमें देखेंगे जो डिफरेंट ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज द सोसाइटी व्यूज दैम डिफरेंटली. कि जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी होती है हमारा समाज होता है वो डिफरेंट तरीके से देखता है कि वो मेल है या फीमेल है. आगे हम देखते हैं इसमें सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिलोजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल. से पता लगता है कि ये मेल है या फीमेल है. वेयर एज जेंडर रेफर्स टू द सोशिकली कंस्ट्रक्टिंग ट्रोल्स बिहेवियर्स. इसमें बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ में कि जो मेल है वो फीमेल है उनके रोल से उनके बिहेवियर से उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो मतलब की गतिविधियां करते हैं उनके एट्रीब्यूट से उनसे क्या होता है पता चलता है कि वो मेल्स का या फीमेल्स है. जैसे हम कहते हैं कि मैन आर एक्सपेक्टेड कि मैन क्या होते हैं फिजिकली पावरफुल होते इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो बहुत जल्दी से रोते नहीं हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं कि फिजिकली क्या कि कुछ भारी वेट वाला काम करना हो या वैसे वो कर सकते हैं. इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड मैस्कुलिन. तो ये तो होते हैं मैन का. ऑन द अदर हैंड अगर हम वुमेन का देखें वुमेन आर सीन फिजिकली एंड इमोशनली वीकर कंपैरेटिवली मैन के डिपेंडेंट वो क्या होती है इमोशनली वीक होती है. वो मतलब कि जल्दी से उनको रोना आ जाता है ये कोई बात हर्ट हो जाती है दुखी परेशान हो जाती हैं ये वुमेन में होता है. तो ये आपस के डिफरेंसेस होते हैं इसमें कि वो मैन है. जैसे कई बार कहते हैं ना कि वो रो रहा है कि तुम लड़के हो के रो रहे हो वो चीज़ हो जाती है कि वो हमारे मन में एक इमेज बैठी हुई कि वो बॉय है तो वो ऐसा ही होगा वो गर्ल है वो ऐसी होगी. दीज इमेज ऑफ मैन एंड वुमेन क्रिएट स्टीरियोटाइप्स. जो ये इमेज होती है कि मैन की है और वुमेन की है तो ये क्रिएट करती है स्टीरियोटाइप्स विच बिकम द बेसिस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. जिसके कारण क्या होता है कि जेंडर में इनइक्वालिटीज़ असमानता डिस्क्रिमिनेशन पाई जाता है कि विभिन्नता पाई जाती है असमानता और विभिन्नता पाई जाती है. जेंडर इनइक्वालिटी इन फैमिली. अब हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं फैमिली में. द सीड्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इज यूजली सोन. ये जो जेंडर का सीड्स होता है वो अपनी फैमिली में हो जाता है. वेयर एज डॉटर जो डॉटर्स होती हैं उनको सन के कंपैरिजन में डॉटर्स एंड सन आर ट्रीटेड डिफरेंटली. जो घर में बेटी बेटे होते हैं उन दोनों को अलग से ट्रीट किया जाता है. इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व दैट डॉटर्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट इन्वॉल्व. जो डॉटर्स होती हैं उनसे ऑब्जर्व मतलब कि होता है कि वो घर का काम करेगी जो हाउस होल्ड चोर्स जो घर के काम है चूल्हा चौका उसमें हाथ बटाएगी. लेकिन जो बॉयज़ होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं बाहर के कोई मतलब कि बाहर कुछ जाना बाहर का कुछ सामान लेके आना जो बाहर के आउटडोर काम्स होते हैं. रिस्ट्रिक्शंस होती है कपड़ों पे कि गर्ल्स ये डालेगी बॉयज़ की गर्ल्स ये डाल सकते हैं बट टाइम दे वर गोइंग आउट ये डालेंगी और किस टाइम कब कहाँ जाना है गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शन होती है. हाउएवर लेकिन बॉयज़ आर लेस लाइकली. बॉयज़ पे मतलब कि बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. इफ़ बॉय क्राइज अगर बॉय रोता है कोई लड़का रो रहा है तो उसे कहता है ही टोल्ड वाई आर यू क्राइंग लाइक अ गर्ल. कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो. बॉय डोंट क्राइंग लड़के नहीं रोते होते. यहाँ तक कि टॉयज़ और गेम्स भी स्टीरियोटाइप मतलब कि उसमें भी भेदभाव होता है. कि एग्जांपल देखें तो गर्ल्स होती हैं वो डॉल के साथ खेलती हैं और बॉयज़ होते हैं उनको फुटबॉल पसंद होती है या कार या गन पसंद होती हैं. और कलर तक भी हम अलग अलग स्पेसिफाई कर देते हैं कि नहीं बॉय है तो बॉय को ब्लू कलर गर्ल है पिंक कलर. जैसे उसकी पसंद का हमने कुछ लेना हो कुछ भी उनके रूम में कुछ पेंट कराना तो कहते हैं तो बॉय है तो ब्लू गर्ल है तो पिंक. ये सारा क्या स्टीरियोटाइप क्रिएट करता है. इन ए कंट्री व्हेन ए वुमन गेट्स मैरिड. एक कंट्री जब मैरिड होती है हर फैमिली हैज़ टू गिव गिफ्ट्स. अब मतलब कि उनको ग्रूम्स फैमिली को गिफ्ट देते हैं तो वो क्या होता है दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड वो एक डोरी को बढ़ावा दे रहे हैं वो डोरी हो रही है मतलब कि दहेज प्रथा. इट मेक्स मैनी पीपल फील दैट डॉटर्स आर ए बर्डन. मोस्टली क्या लगता है लोगों को कि डॉटर्स क्या है बर्डन है एक बोझ है. इन सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया कि सम इलीगल फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. कई जगह पे तो क्या करते हैं स्टेट्स में
लड़की को पता लग जाता है कि अगर लड़की है तो उनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं, कि उनको अनबोर्न पेट में उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनको मार देते हैं। फोर्टिस का मतलब होता है भ्रूण हत्या। इफ़ इट इज़ ए गर्ल, अगर गर्ल होती है तो उनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं, उन्हें अंदर माँ के पेट में ही मार देते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी सीप्स इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज कैरियर चॉइसेस। यहाँ तक कि जेंडर में क्या होता है, सच एज उनकी कैरियर में भी चॉइस होती है, स्कूल्स में भी, सब्जेक्ट्स इन स्कूल, क्लॉथ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल एंड मैरिज, सब चीज़ में क्या होती है, इसमें अलग अलग धारणाएं होती हैं कि बॉय है तो वो ये करेगा, गर्ल है तो वो ये बनेगी। इनइक्वालिटी इन हाउस होल्ड वर्क। डज योर मदर गो टू वर्क प्लेस और डज शी स्टे एट होम। क्या आपकी मम्मी बाहर काम करने जाती है या घर रहती है। डू यू थिंक डैट वुमेन हु गो टू द ऑफिस डू मोर देन वर्क डैट वंस हु स्टे एट होम। क्या तुम्हें मतलब कि लगता है कि क्या तुमने सोचा है कि जो वुमेन बाहर काम करने जाती है और जो घर काम करती है किसका काम ज़्यादा होता है। इफ़ ए वुमेन स्टेज एट होम डज नॉट वर्क एनी प्लेस। अगर वुमेन घर रहती है, कोई बाहर नहीं जाती है, बिलीव कि शी डज नॉट, कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई काम नहीं है। एन एक्टिविटीज कंसिडर, जो वो काम करती है क्या वो सैलरी के पेमेंट के लिए काम करती है जो घर पे काम करती है। हाउ एवर वुमेन हु टेक्स केयर ऑफ देयर होम्स डू नॉट गेट एनी सैलरी। जो घर रहते हैं वो काम करते हैं, कोई सैलरी तो ना रहते हैं। आपकी मम्मा है, घर रहते हैं, काम करते हैं, वो सैलरी तो नहीं लेते। बट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यूजली इन्वॉल्व सेवरल आवर्स, वो सारा दिन काम करते हैं घर पे, लेकिन फिर भी क्या कई बार क्या होता है कि क्या हमारे समाज में पहले क्या मानते थे कि सारा दिन घर पे खाली रहती है, लेकिन घर का काम भी तो कितना होता है। तो आगे इसमें टेबल दिखा रखा है, टेबल में बताया हुआ है, टेबल 6.1 ऑन द टेक्स्ट नेक्स्ट पेज। इस टेबल में बताया हुआ कि क्या क्या काम होते हैं क्या नहीं। अब लुक एट दिस टेबल, टास्क कि क्या काम है और ये कौन कौन मतलब के होते हैं, डेली होते हैं, ओकेजनली होते हैं, एंड मेल एंड फीमेल की कौन कितने कितने परसेंट करता है। अब टास्क देखिए, क्लीनिंग द हाउस, घर साफ़ करना, क्लीनिंग अराउंड द घर के चारों ओर साफ़ करना, टेंडिंग मड फ्लोर्स, मेकिंग बेड्स, हैंगिंग, ये सारे जो विलेजेस में करते होते हैं, पहले ये भी तो काम होता था कि घर से कुछ काम करना। हैंगिंग एंड टेकिंग आउट डाउन मॉस्किटो नेट्स में से मच्छर ना आ सके, वॉशिंग डिशेस, बर्तनों को धोना, सॉर्टिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ, आयरनिंग करना, प्रेस करना, कुकिंग करना, कुकिंग फॉर सर्विंग करना। ये सारा काम जो आपके घर में आपकी मम्मी है करते हैं, आपकी सिस्टर है, मम्मी है, दादी है, वो सारा काम करते हैं। कैरिंग वाटर, पानी लेके आना, सुपरविजिंग हाउस होल्ड वर्क, घर का सारा देख रेख करना, हेल्पिंग इन फैमिली बिजनेस, अगर फैमिली बिजनेस कोई आपके शॉप है कि जो आपकी मम्मी उसमें हेल्प कर सकते हैं वो करना। तो ये सारा काम है कि मेल कितने करते हैं, फीमेल कितने करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, ये सारा देखने के बाद ओनली 26% ऑफ मैन वो वर सर्वे क्लीन द हाउस ऑन ए डेली बेसिस। ये सारा सर्वे करने के बाद ओनली 26% के पता लगा कि जो डेली बेसिस पे वो करते हैं, कंपेयर टू 90% ऑफ वुमेन। वुमेन कितना करती है, 90%। ओनली 6% मैन वॉश डिशेज, जो 6% है वो डिशेज वॉश करते हैं, 28% कुक मील। तो ये सारा पता लगता है इसमें कि मैन कितने करते हैं और वुमेन कितने करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि लड़कियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती लड़कों के comparatively. They did not consider it a responsibility that should be shared equally between men and women. ये निश्चित किया जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अलग अलग होती है, कि मैन है वो ये काम करेगा और जो वुमेन है वो ये काम करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सबको एक समान ही समझना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।